जुले नमस्कार, सलाम आप सभी मीडिया जो लद्दाख से या लद्दाख से बाहर से हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता है पिछले 32-33 दिनों से यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अनशन और प्रार्थनाएं, दुआएं, प्रेयर्स हो रही हैं और एक बहुत ही शांतिपूर्ण हम पश्मीना मार्च करने वाले थे जो कि आधारित था गांधी जी के डांडी मार्च पर, जिसमें कि हम हमारे पश्मीना के जो चरवाहे हैं उनके चरागाहों पर क्या हाल हो रहा है, वो कैसे ज़मीनें खो रहे हैं अपने आधे चीनी अतिक्रमण को और फिर आधे भारतीय कॉरपोरेट्स के जो परियोजना हैं बड़े बड़े उनको। तो हमारा पर्पस क्या था पहले ये बताएं कि इस हालत के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाना, ताकि सारे नागरिकों को पता चले कि लद्दाख क्यों संरक्षण की मांग कर रहा है और बिना संरक्षण के लद्दाख पर, लद्दाख के चरवाहों पर, लद्दाख के जनजातीय ट्राइबल इंडिजिनस नोमैडिक हर्डर्स पर क्या गुजर रही है, उनके ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है। ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाना हमारा मेन मकसद था। हमें मालूम था कि ये जो मार्च है उसे शायद रोका जाए क्योंकि बहुत कुछ छुपाने को, दबाने को है, ऐसा हम समझते हैं। मगर जिस तरह के पिछले 1-2 दिन में बौखलाहट के साथ ओवर रिएक्शन सरकार की तरफ से हुआ है, उससे हमारा मकसद मार्च के शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया है। ये हम बहुत साफ देख रहे हैं। जिस तरह से दफ़ा 144 जैसे संगीन कदम उठाए गए, लेह में नाफिज किया गया, या जिस तरह से इंटरनेट तक को बंद करने की सर्कुलर्स हैं जो कि कश्मीर में जब बहुत बड़े हादसे हुए तब ऐसा किया गया या जाता है, और जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, यूथ को पकड़ धकड़ करके ज़बरदस्ती उनसे बॉन्ड साइन कराने की कोशिशें चल रही हैं, उनसे साफ पता चलता है। और अब सारे अखबारों में, सारे मीडिया में ये हमारी जो मेन मकसद थी कि लद्दाख के साथ, लद्दाख के चरागों के साथ, लद्दाख के या भारत के ज़मीन के साथ सीमा पर क्या हो रहा है, वो मकसद पूरा पहले ही हो गया, ये हमें साफ दिख रहा है। अब हमारा मकसद क्या नहीं था वो बताएं, क्या था अभी बताया। क्या नहीं था कि हमारा मकसद कोई दंगा हो, फसाद हो, नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट पहुंचे, लोगों के और प्रशासन के साथ भिड़ंत हो, ये हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था। मगर अब जो ये स्टेप्स, ओवर रिएक्शन सरकार से हो रहा है, इसमें बहुत खतरा है इसी का कि ये जो नाकेबंदी हो रही है, लेह को एक वॉर जोन की तरह बना दिया गया है। जो सर्कुलर्स आपने देखे हो तो हर रास्ता जो लेह की तरफ आ रहा है उस पे बहुत बड़े संख्या में रायट गियर में पुलिस या अर्धसैनिक दस्ते बिठाए गए हैं। स्मोक ग्रेनेड्स, टीयर गैस और हथियारों से लैस जिस तरह से पूरे लेह को बंद किया जा रहा है एक जंग मैदान की तरह, और जिस तरह से अरेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, कोई दूर से आए कारगिल से, कोई पेशेंट या नोबरा से, तो उन सब को दिक्कतें रास्तों में दी जाने की पूरी योजनाएं हैं या अभी से रोके जा रहे हैं। उन सब को देखते हुए हमें ये लगता है कि इस ओवर रिएक्शन में ही फसाद, दंगे होने का बहुत डर है। या तो कहीं कोई आ रहे हों, उनके साथ गर्मा गर्मी में भिड़ंत हो और फिर दंगे हो, या फिर ऐसे कुछ किया कराया भी जा सकता है ताकि इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर एक अशांति फैलाने का, हिंसा फैलाने का इल्ज़ाम लगे और फिर इस आंदोलन को ही बंद किया जाए। इन दोनों संभावनाओं को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारा जो मकसद था मेन, जो कि जागरूकता भारत भर में सारे नागरिकों में, ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें चुनावों में भी कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, लद्दाख के चरवाहों और भारत के सीमा पर क्या हो रहा है। तो ये हमारा मेन मकसद था। तो इस तरह के अभी के हालात को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अभी जो सरकार है वो एक तरह से एक पागल हाथी की तरह बर्ताव कर रही है। उन्हें ना
भारत की सुरक्षा का फिक्र है, ना यहाँ के लोगों के मुश्किलातों का या उनके मन को जो ठेस पहुंचेगी उनका फिक्र है। उन्हें सिर्फ फिक्र ये लग रहा है हमें तो कि उन्हें फिक्र है कि इसका भारत के चुनाव पर ना फर्क पड़े, उनके वोटों पर ना फर्क पड़े, किसी भी कीमत पर चाहे शांति चली जाए या हिंसा हो, सीमा से जाने से इन्हें रोका जाए। तो ये जो अभी पागलपन सा हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें बहुत चिंता हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का और यहाँ की शांति का, क्योंकि किसी को तो सोचना होगा। अगर सरकार नहीं सोचते तो हमें नागरिकों को ही सोचना होगा। तो क्योंकि हमारा मकसद लगभग पूरा हो रहा है जो हमारा अवेयरनेस का था, तो इसको देखते हुए हम सब अभी काफ़ी देर तक मीटिंग कर रहे थे और हमने ये कहा कि हालत को देखते हुए जिस तरह से बिगड़ सकता है या हिंसा फसाद हो सकता है, उसको देखते हुए जो मार्च है उसको हम विड्रॉ करेंगे। जो पश्मीना मार्च है, हमारा जो मकसद है वो पूरा हुआ उसके बाद भी हम करें और कुछ नाखुशगवार या दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो तो ये सब के लिए बहुत दुखदायक होगी। और जिस तरह से लोगों को असुविधा होगी, मुश्किलातें होगी, कहीं इंटरनेट बंद किया जिससे टूरिज्म बिजनेसेस पे असर हो रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं जिससे मरीजों को, दूर जाने वाले लोगों को भी वो हो रहा है, और जिस तरह से युवाओं को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका फिक्र हम कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस मार्च को हम अपनी तरफ से विड्रॉ करेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि ये जो नाकेबंदी और जो दबाव का माहौल, जो जंग का सा माहौल है, उसे सरकार जल्दी से जल्दी हटाएंगे। ये 144 का जो लोगों को मुश्किलातें होंगी उसको भी हटाएंगे, इंटरनेट बहाल करेंगे और जल्दी जल्द अमन और शांति दोबारा से लाएंगे। हमारी यही उम्मीद है और हम अपने यहाँ पर फिर से प्रार्थनाओं के साथ और शांतिपूर्ण जो हम अपीलें कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, वो जारी रहेगी। तो यही हमें आज आप लोगों को बताना था कि जिस तरह के ख़तरे हैं, रिस्क्स हैं सोसाइटी में अशांति होने की, उनको देखते हुए ये हम विड्रॉ कर रहे हैं।